आपको पता है हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसे कहते हैं लव हार्मोन। इसके बारे में कुछ बहुत ही मज़ेदार बातें जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। घंटों आड़े तिरछे बैठकर लेटकर फ़ोन चलाते हैं, इससे रीढ़ की हड्डी मुड़ सकती है। कैसे, ये बताएंगे डॉक्टर सेहत के दूसरे सेगमेंट में। कभी कभी नमकीन जैसे चिप्स दालमोट खाने की तलब इतनी ज़्यादा क्यों होती है, ये जानेंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। प्यार, ये शब्द सुनते ही किसी की आंखों के सामने एक चेहरा आ जाता है, किसी को एक याद और किसी को एक रिश्ता। हर किसी के लिए प्यार की परिभाषा अलग होती है। हम अपनी ज़िंदगी में कई सारे लोगों से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप, अपने बच्चों से, पार्टनर से, दोस्तों से। लेकिन ये जो प्यार का एहसास है, जैसे किसी के साथ अच्छा महसूस करना, किसी के पास होने से महफूज महसूस करना, किसी की तरफ आकर्षित होना, इसके पीछे हाथ है एक हार्मोन का जो आपके दिमाग में बनता है। इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। बोलचाल की भाषा में इसे लव हार्मोन कहते हैं। ये ना सिर्फ आपको प्यार और अटैचमेंट महसूस करवाता है, बल्कि शरीर में इसके बनने से आप पॉजिटिव महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। वहीं अगर शरीर में ऑक्सीटोसिन ठीक मात्रा में नहीं बने तो आप स्ट्रेस में रहते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, यानी आपको एंग्जाइटी होती है। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से समझेंगे ये लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन क्या है, ये कैसे काम करता है, अगर शरीर में लव हार्मोन कम बने तो क्या होता है, और इस हार्मोन का लेवल ठीक करने के लिए क्या करें। सुनिए। लव हार्मोन या ऑक्सीटोसिन एक टाइप ऑफ हार्मोन होता है। इस हार्मोन की प्रोडक्शन हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस नामक ग्लैंड में होती है और ये वहाँ से हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है। वहाँ पर ये स्टोर होता है और टाइम टू टाइम इसका रिलीज होता है। इसका रिलीज हमारी ब्लड स्ट्रीम में होता है, जिसके द्वारा ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे जाता है और वहाँ पे एक्ट करता है। इसके एक्ट करने से जनरली हमारी बॉडी को एक पॉजिटिव और प्लेजेंट एक्सपीरियंस महसूस होता है। लव हार्मोन का मेन एक्शन या मेन काम ये है कि वो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है। ये बॉन्डिंग में हेल्प करता है। लव हार्मोन के सिक्रीट होने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि स्किन टू स्किन टच या फिर साथ में कांटेक्ट होने से। अगर हम एग्जांपल ले तो एक ये बिटवीन अ मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चे के बीच में ये हार्मोन कब सिक्रीट होता है, जब उनका टच हो। उसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी आती है, एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आती है। फिर ये पॉजिटिव लूप में काम करता है कि जब मदर और चाइल्ड का अगेन टच हो तो अगेन वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी आती है, जिसकी वजह से वो रिश्ता बनता है और मजबूत होता है और गहरा होता है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन या लव हार्मोन की कमी हो जाए या फिर इसका बैलेंस का कोई इशू हो जाए तो ये हमारी फिजिकल और मेंटल स्टेट को अफेक्ट कर सकती है। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो ये एक HPA डिस्फंक्शन कॉज कर सकती है, HPA एक्सिस डिस्फंक्शन, जिसका मतलब ये है कि ये अपनी इम्बैलेंस के द्वारा बाकी हार्मोन्स में भी प्रॉब्लम कर सकती है और उनका बैलेंस भी बिगाड़ सकती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की डिजीज या इलनेसेस पैदा हो सकती हैं या फिर कोई हार्मोनल इशू पैदा हो सकता है। अगर हम मेंटल कंडीशन की बात करें तो ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी को कॉज कर सकती है, या अगर किसी को डिप्रेशन या एंग्जाइटी है तो उसको बढ़ा सकती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि जब बच्चा होता है उसके बाद जो माँ का जो मूड का जो मेंटल स्टेट होती है उसको ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है और इसकी वजह से मदर को डिप्रेशन टाइप की फीलिंग्स आ सकती है, खासकर न्यू मदर्स को। लव हार्मोन के लेवल्स को बैलेंस या ठीक रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, आप एक बैलेंस डाइट लें और अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस्ड रखें। अगर आपके हार्मोनल इश्यूज़ हैं या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो इस चीज़ को ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें।
अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह शरीर में ऑक्सीटोसिन यानी लव हार्मोन की कमी है और शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है। इसलिए एक्सपर्ट्स की सलाह है, जब आप तनाव महसूस करें तो उन कामों में मन लगाएं जिनसे आपको खुशी मिलती है, जैसे दोस्तों और परिवार वालों से मिलना। जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगता है उनसे मिले। ये सब करने से शरीर में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, आप बेहतर महसूस करते हैं। ऐसे काम करिए जो आपको अच्छे लगते हैं करना, कुछ ऐसा देखिए जो आपको पसंद है, कुछ ऐसा खाइए जो आपको पसंद है, आप बेहतर महसूस करेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। शहर दिल्ली, यहाँ 19 साल का एक लड़का घंटों पबजी खेलता था, 12-12 घंटे फ़ोन इस्तेमाल करता। फ़ोन की इतनी लत लग गई थी कि कमरे से बाहर नहीं निकलता। फिर पता है क्या हुआ? उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ गई, ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं रह गया, यानी वो पेशाब नहीं रोक पाता। उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। पता चला उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये लक्षण महसूस हो रहे हैं। उसे काइफोस्कोलियोसिस नाम की बीमारी हो गई थी। फ़ोन की लत के चक्कर में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी तक करवानी पड़ी। फिलहाल लड़के का इलाज हो चुका है और वो ठीक हो रहा है। अब फ़ोन की लत तो हम में से कई लोगों को है और हम में से ज़्यादातर लोग कुर्सी, बिस्तर, सोफे पर आड़े तिरछे लेटकर घंटों फ़ोन चलाते हैं। कभी सोचा इससे रीढ़ की हड्डी पर क्या असर पड़ता है? जो बीमारी उस लड़के को हुई यानी कि काइफोस्कोलियोसिस, क्या वो हो सकती है? अब क्या है काइफोस्कोलियोसिस और घंटों फ़ोन चलाने वाले अपनी रीढ़ की हड्डी को नुकसान से कैसे बचाएं, ये हमें बताया फरीदाबाद के फोर्टिस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत बांगा ने। डॉक्टर विनीत बताते हैं कि काइफोस्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी की एक बीमारी है। इसमें रीढ़ में 2 तरह के बदलाव आते हैं। पहला, कुबड़ सा निकल आता है। दूसरा, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसमें व्यक्ति को चलने फिरने में परेशानी होती है। वैसे ये बीमारी जन्मजात, गलत पोस्चर में बैठने या झुकने, रीढ़ की हड्डी में चोट, मांसपेशियों की कमजोरी या फेफड़ों की बीमारी से भी हो सकती है। गलत पोस्चर की बात करें तो जब कोई व्यक्ति घंटों झुककर फ़ोन या लैपटॉप चलाता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, खासकर जब सिर आगे की ओर झुका होता है। और हमें से ज़्यादातर लोग तो फ़ोन ऐसे ही चलाते हैं। ऐसे में रीढ़ पर सामान्य से कई गुना ज़्यादा दबाव पड़ता है। इससे गर्दन और कमर में दर्द शुरू हो जाता है, उनमें अकड़न होने लगती है, हड्डियों में टेढ़ापन और सूजन आ सकती है। नसों पर दबाव पड़ने की वजह से हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ठीक पोस्चर में बैठें, कमर सीधी रखकर बैठें। ऐसे आपके लैपटॉप या फ़ोन की स्क्रीन आंखों की सीध में हो। हर 30 से 40 मिनट में ब्रेक लेते रहें, उठकर इधर उधर चलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। अगर गर्दन या पीठ में लगातार दर्द, झुंझुनी या कमज़ोरी महसूस हो या हाथ पैर बार बार सुन्न पड़ जाएं, तो उसे नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर से मिलें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। कुछ दिन होते हैं ना जब चटपटा खाने का खूब मन करता है। आप उस दिन चिप्स के 2-3 पैकेट खा जाते हैं, दाल मोठ खाने का मन करता है, सेव को देखकर जीभ लपलपाती है। लेकिन ये तलब ऐसे ही नहीं होती, इन्हें सॉल्ट क्रेविंग्स कहते हैं। इसके पीछे कुछ वजह हैं। सॉल्ट क्रेविंग्स के बारे में हमें बड़ी काम की जानकारी दी फोर्टिस गुरुग्राम में चीफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा ने। न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति कहती हैं कि सॉल्ट क्रेविंग्स यानी नमकीन खाने की तलब कई वजहों से हो सकती है। पहला कारण एडिसन्स डिजीज है। ये एक हार्मोनल बीमारी है। इसमें किडनी के ऊपर मौजूद अड्रिनल ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां ठीक से काम नहीं करती हैं और पर्याप्त मात्रा में एल्डोस्टेरोन जैसे जरूरी हार्मोन नहीं बना पाती। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम है शरीर में सोडियम, पोटेशियम और पानी का लेवल बनाए रखना। जब एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाती है तब शरीर ज़रूरत से ज़्यादा नमक और पानी यूरिन के जरिए बाहर निकालने लगता है। इससे शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। क्योंकि नमक में करीब 40% सोडियम होता है, इस वजह से व्यक्ति को नमकीन चीज़ें खाने की तेज इच्छा होने लगती है। एडिसन्स डिजीज होने पर कुछ और लक्षण भी दिखते हैं, जैसे लगातार थकान रहना, वजन घटना, बीपी कम होना, खड़े होने पर चक्कर आना, भूख कम लगना, झाइयाँ हो जाना, मांसपेशियाँ कमजोर होना, उल्टी और पेट दर्द। सॉल्ट क्रेविंग्स की दूसरी वजह बार्टर सिंड्रोम है। ये एक जेनेटिक किडनी डिसऑर्डर है। इसमें शरीर ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकालने लगता है। ऐसा होने पर शरीर में सोडियम का लेवल घट जाता है और व्यक्ति को नमकीन चीज़ें खाने का मन करने लगता है। बार्टर सिंड्रोम होने पर कुछ और लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे लो ब्लड प्रेशर होना, मांसपेशियों में ऐंठन या फिर कमजोरी महसूस होना, बच्चों के विकास में रुकावट आना, बार बार यूरिन पास करने जाना, खासकर रात में,
खूब प्यास लगना और कब्ज हो जाना। तीसरी वजह नींद की कमी है। जब आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो शरीर में ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है, वहीं लेप्टिन हार्मोन घट जाता है। ग्रेलिन हंगर हार्मोन है, यानी भूख का सिग्नल देने वाला हार्मोन। जब ये शरीर में बढ़ता है तो दिमाग सिग्नल देता है कि भूख लग रही है। वहीं लेप्टिन खाना खाने की इच्छा को कम करता है, यानी ये जो हार्मोन है वो जो खाना खाने की इच्छा है उसे दबाता है और पेट भरने वाली फीलिंग देता है। मगर लेप्टिन हार्मोन का लेवल कम होने से भूख लगने लगती है। व्यक्ति को सॉल्ट यानी खूब नमकीन चीजें खाने का मन करता है। चौथी वजह स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। कोर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं और ये किडनी के ऊपरी हिस्से में मौजूद एड्रेनल ग्रंथि में बनता है। जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं तो ये हार्मोन खून के जरिए शरीर में रिलीज हो जाता है। कोर्टिसोल का लेवल बढ़ने से भूख भी बढ़ने लगती है। इसे कोर्टिसोल हंगर कहते हैं। ये भूख सिर्फ खाना खाने की नहीं होती है, बल्कि कुछ चटपटा, कुछ तेलदार, कुछ मसालेदार खाने का मन करता है। अब कभी कभार नमकीन चीज़ें खाने का मन करना नॉर्मल है, हम सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आपकी सॉल्ट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही, कुछ नमकीन खाने के थोड़ी देर बाद फिर से शुरू हो जाती हैं ये क्रेविंग्स, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है आपको ऐसा एडिसन्स डिजीज़ या बार्टर सिंड्रोम की वजह से हो रहा हो। वहीं अगर आप स्ट्रेस में हैं तो अपना स्ट्रेस मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल मदद लीजिए। साथ ही पूरी नींद लीजिए, रात में कम से कम 7 से 8 घंटे सोइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।